हेलो गाइस, वेब आईबीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले कि ऑन पेज एसईओ होता क्या है, उसके क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं और कैसे विद द हेल्प ऑफ दोस पैरामीटर वी कैन रैंक द वेबसाइट इन द गूगल। सो हियर वी विल स्टार्ट। फर्स्ट इज टाइटल टैग। टाइटल टैग होता क्या है कि अपना जो भी लैंडिंग पेज रहता है, जो भी प्रोडक्ट पेज, उसको इन शॉर्ट कैरेक्टर्स हाउ वी कैन ब्रीफ इन कीवर्ड बेस्ड कंटेंट। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल भी देखेंगे कि टाइटल टैग कैसे जनरेट करते हैं। Suppose I have a business in plumbing services, so I will write the title tag for it up to like 70 characters. प्लम्बिंग सर्विसेज इन मुंबई, ये मेरा फर्स्ट कीवर्ड हो गया। आई विल यूज वन मोर कीवर्ड इन द टाइटल टैग। अब यहाँ पे मैंने दो कीवर्ड यूज किए और मेरे लैंडिंग पेज के लिए, तो अभी भी कैरेक्टर्स यहाँ पे रिमेनिंग है। So we can use some brand name also, आपका जो भी कंपनी का नेम है या फिर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो उनका नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। और लाइक अब यहाँ पे मैं कंपनी का नाम डालता हूँ, लाइक Star1 प्लम्बिंग्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि इसका पूरा कैरेक्टर लेंथ कितना हुआ है। आई विल चेक फ्रॉम हियर। सो वी कैन सी हियर गाइस कि यहाँ पे 69 कैरेक्टर्स हो गए विद इंक्लूडिंग स्पेसेस, और अपने को चाहिए था अप टू 70 कैरेक्टर्स। सो दिस इज अ परफेक्ट टाइटल टैग। ओके, तो एक टाइटल टैग का एक एग्जांपल हो गया। अब जो भी पेजेस के लिए टाइटल लिखते हैं, इट शुड बी लाइक योर रिलेवेंट टू योर पेज। जो भी अपना सर्विस है, लाइक ऑनलाइन टी शर्ट का हो गया तो आपको टी शर्ट के रिलेवेंट ही आपका टाइटल टैग होना चाहिए अप टू 70 कैरेक्टर्स। देन उसके बाद में मेटा डिस्क्रिप्शन आता है। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता क्या है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सपोज आई डन द विद द टाइटल टैग फॉर द प्लम्बिंग सर्विसेज। नाउ वी विल गो फॉर द मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन होता है 160 कैरेक्टर्स का। वो 160 कैरेक्टर्स में आपको आपका जो प्लम्बिंग सर्विसेज आपको प्रॉपर्ली उसको ब्रीफ करना है इन 160 कैरेक्टर्स। एंड मेक श्योर कि उसमें आपको ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं, क्योंकि मेटा डिस्क्रिप्शन मोस्टली ये लाइक ब्रीफ लाइक शुड बी ब्रीफ अबाउट योर प्रोडक्ट। इसमें आप ज़्यादा कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, उसका ज़्यादा अहमियत भी नहीं रहता है मेटा डिस्क्रिप्शन। सो वी विल टेक द हेल्प ऑफ द चैट जीपीटी फॉर राइटिंग अ मेटा डिस्क्रिप्शन। So ChatGPT is very best way to write a description for the social media and landing page for the SEO. यहाँ पे हम लोग एक लाइन प्रिपेयर करेंगे फॉर द प्लम्बिंग सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन के लिए। ओके, इंटर करेंगे। So here I got the some content for the description, so I will copy it, will place here। और इसको भी चेक करना है कि ये कितने कैरेक्टर्स का हो गया है। और ऐसा भी नहीं कि आपको डायरेक्टली ये कॉपी करके आपको पेस्ट करना है इन पेजेस फॉर द डिस्क्रिप्शन। इसमें अगर आपके वेबसाइट से रिलेवेंट कुछ कंटेंट नहीं है तो इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे जो कंटेंट मिला है, दिस इज परफेक्टली फाइन, सो आई विल यूज दिस कंटेंट। एक बार कैरेक्टर लिमिट चेक भी करनी है, इट शुड नॉट बी मोर देन 160 कैरेक्टर्स। सो आई गॉट इट 159, सो दिस इज परफेक्ट। सो हमारा यहाँ पे टाइटल टैग हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया। एक बार टाइटल टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन में गूगल में भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ एक एग्जाम्पल।
लाइक आई टाइप द कीवर्ड लाइक प्लम्बिंग सर्विसेज मुंबई। सो ये आपका टाइटल टैग हो गया जो हमने यहाँ पे लिखा है। सो दिस इज द टाइटल टैग एंड दिस इज द मेटा डिस्क्रिप्शन, ये एरिया। सो मेक श्योर गाइस का अगर आप एसईओ कर रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में खाली आपका प्रोडक्ट का ब्रीफ लिखना है, आपको उसमें कीवर्ड नहीं डालना है। बहुत सारे लोग करते हैं कि कॉमा करके करके उसमें बहुत सारे कीवर्ड मेंशन करते हैं, बट दिस इज नॉट अ रैंकिंग पर्पस, इट शुड बी ब्रीफ अबाउट योर प्रोडक्ट। सो अभी टाइटल जो रहता है या फिर प्रोडक्ट कीवर्ड शो करने के लिए रहता है, देन जो भी आपका जो प्रोडक्ट है उसका ब्रीफ यहाँ पे आना चाहिए। सो दिस इज अ प्रॉपर एसईओ। ओके, देन नेक्स्ट है H1 to H हेडिंग टैग्स। सो बेसिकली जो H1 टैग जो रहता है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि H1 टैग में वी कैन पुट आवर मेन टारगेटिंग कीवर्ड्स इन द योर लैंडिंग पेजेस। सो H1 टैग का जो आपको फॉर्मेट पता ही रहेगा, एक्चुअली अगर नहीं पता मैं आपको अभी शो करता हूँ कि कैसे राइट करते हैं। तो दिस इज योर H1 HTML टैग। तो इसमें आपका जो भी मेन कीवर्ड है, लाइक अभी मेरा प्लम्बिंग का बिजनेस है तो मैं यहाँ पे प्लम्बिंग का मेरा मेन कीवर्ड इसमें यूज करूँगा। प्लम्बिंग सर्विसेज इन मुंबई। ओके, अगर इसके बाद में भी आपको और भी कीवर्ड शो करने हैं, सो उसके बाद और भी हेडिंग्स है, H2 हेडिंग्स भी यूज कर सकते हैं। प्लम्बिंग सर्विस नियर मी। ओके, तो आपको इस तरह से आपको हेडिंग टैग्स का यूज करना है। देन उसके बाद में है अल्ट टैग। सो बेसिकली अल्ट टैग होता क्या है इस सॉरी, सो अल्ट टैग इज बेसिकली फॉर टू गेट इमेज क्रॉल्ड बाय द गूगल। सो एक गूगल एक HTML का एक टैग रहता है जिससे गूगल को मालूम पड़ता है कि हाँ ये इमेज इस प्रोडक्ट का है। इनकेस सपोज आई यूज द इमेज ऑफ द प्लम्बिंग इन माय वेब पेज, सो उसके बैकएंड कोडिंग में मैं अल्ट टैग यूज करूंगा जिसमें गूगल को मालूम पड़ेगा कि ये इमेज प्लम्बिंग से रिलेटेड है। सो मैं आपको एक एग्जाम्पल एक बताता हूँ अल्ट टैग का। देखो, तो ये अल्ट का टैग जो रहता है, तो उसमें अभी मेरे पास जो इमेज है कैंसर डिग्री सेंटर इन कोरा केंद्र, तो इससे रिलेटेड जो भी इमेज है, तो यहाँ पे जो अल्ट नेमिंग में आपको नाम देना है कि आपकी इमेज का मीन्स लाइक आपका इमेज किस बेस पे है। सो गूगल विल अंडरस्टैंड थ्रू द अल्ट टैग, दे विल क्रॉल इट। ओके ओके, देन नेक्स्ट है XML साइट मैप। तो बेसिकली साइट मैप इसलिए होता है, जो सपोज अगर आप कोई वेबसाइट का एसईओ कर रहे हो तो उसके अंदर बहुत सारे वेब पेजेस हैं। सो एक XML साइट मैप क्रिएट करके, सो वी टेल गूगल दैट दैट मच वेब पेजेस वी हैव इन आवर इंटरनल वेबसाइट। सो उसके बाद में गूगल एक बार साइट मैप आप सबमिट करने के बाद गूगल ऑटोमेटिकली आके आपको वेब पेजेस पे क्रॉल करेगा और उसके डायरेक्टली में इंडेक्स करेगा। सो बेसिकली इस पर्पज के लिए साइट मैप क्रिएट किया जाता है। सो आपको साइट मैप क्रिएट करना तो बहुत सारे टूल्स भी है। सो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द गूगल। आई विल टाइप हियर लाइक जनरेट XML साइट मैप ऑनलाइन। ये आपको वेबसाइट यूज करनी है, xml-sitemap.com। आई क्लिक ऑन इट। सपोज अगर ये आपका वेबसाइट है तो आपको URL पूरा कॉपी करना है। उसके बाद में पेस्ट करने के बाद वी हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट। उसके बाद में इस वेब पेज में वेबसाइट में जितने भी वेब पेजेस है तो पूरा एक मतलब उसका एक फाइल बन के आपको यहाँ पे रेडी मिलेगा, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका जो भी वर्डप्रेस में अगर वेबसाइट है, अगर वर्डप्रेस में आपकी वेबसाइट है तो वहाँ पे वर्डप्रेस के थ्रू आप इसको ऐड कर सकते हैं या फिर cPanel में जाके भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस है तो बहुत सारा टाइम लगेगा। तो एक बार एक कंप्लीट हो जाने के बाद आपको राइट साइड में ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड इट नाउ, तो डाउनलोड करके आपको वेबसाइट में अपलोड कर देगा।
ओके, देन नेक्स्ट है robot.txt फाइल। सो robot.txt फाइल मोस्टली होती है तो एक्चुअली वी कैन टेल गूगल दैट कि अगर मुझे कौन से पेजेस स्क्रॉल नहीं करवाने, लाइक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस रहते हैं तो मतलब जो गूगल पे नहीं शो करने, लाइक टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी, पेमेंट समथिंग, जो भी अपने लाइक कॉन्फिडेंशियल जो भी वेब पेजेस रहते। सो थ्रू द robot.txt फाइल अपलोड करने के बाद गूगल को मालूम पड़ता है कि वी डोंट वांट टू क्रॉल सम पेजेस इन द गूगल। फिर उसके बाद है कैनोनिकल टैग। सो बेसिकली कैनोनिकल टैग का यूज होता है टू अवॉइड द डुप्लीकेसी कंटेंट विद इन अ वेबसाइट। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। अब ये जो एक वेब पेज जिसमें कैनोनिकल टैग यूज किया हुआ है, तो इसमें सेम वेबसाइट का यूआरएल डालना है। समझो अगर आपके एक वेबसाइट में 2 वेब पेजेस पे सेम कंटेंट है तो गूगल इसको एज अ डुप्लीकेसी काउंट करेगा। पर अगर 2 कंटेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो इन द बोथ पेजेस तो गूगल को हम बता सकते हैं कि वी आर द ऑनर ऑफ द बोथ कंटेंट बाय प्लेसिंग दिस कैनोनिकल टैग। इसके लिए उसका यूज होता है। देन उसके बाद में यूआरएल स्ट्रक्चर। तो यूआरएल स्ट्रक्चर बेसिकली अपने जो डोमेन रहता है उसके बाद में जो भी कंटेंट आते हैं दैट्स कॉल्ड यूआरएल स्ट्रक्चर। सो अभी दिस यूआरएल स्ट्रक्चर का एग्जांपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डोमेन के बाद एक कीवर्ड भी अटैच है यहाँ पे। सो दिस इज अ प्रॉपर कीवर्ड बेस्ड यूआरएल स्ट्रक्चर। सो यूआरएल स्ट्रक्चर में बेसिकली आपको जो भी अपना लैंडिंग पेज है आपका, तो उसमें आपको कीवर्ड के रिलेवेंट ही यहाँ पे आपको यूआरएल स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। ओके, सो गाइज ये सारे ऑन पेज पैरामीटर्स हैं और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चंस है सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई ऑन इट। और इसके बाद में मैं ऑफ पेज एसईओ का भी वीडियो क्रिएट करने वाला हूँ। सो टू गेट नो अवेयर अबाउट दिस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।